chapter, that is the reactivity series. In this reactivity series, we will study about how one strong element replaces or displaces the or weaker elements. In this series, we will study about the इसका मानक क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन से मानक करके इसको एक सीरीज बनाई गई। इसमें कुछ जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो हायर है और नीचे के एलिमेंट्स वीकर वाले हैं। ये वीकर है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन और ये स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर मींस अगर ऊपर वाले का रिएक्शन नीचे वाले से कराया जाएगा, जैसे आप गोल्ड जानते हो, सिल्वर जानते हो, मर्करी जानते हो, कॉपर जानते हो, ये रिएक्शन उतनी तेजी से नहीं करते, जबकि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो आज उसी को हमको देखना है कि कौन एलिमेंट किस प्रकार से रिएक्शन। इसके लिए मैंने एक छोटा सा गेम बनाया है। इस गेम को हम समझ सकते हैं, जैसे हमने किया, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से नीचे वाले कम आप हमको पता है। जैसे मैंने लिख दिया कि सपोज आपका आके यहां फंस गया, मतलब अब हम चाहें तो यहां पर किसी भी कॉपर सल्फेट आया, कॉपर सल्फेट की किसी से रिएक्शन कराएं। कॉपर सल्फेट को अगर हम देखें, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मान लीजिए हमने आयरन से करा दिया, तो आपसे परीक्षाओं में आप पूछा जाता है कि बताइए कि रिएक्शन होगा कि नहीं। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें बच्चों, तो हाइड्रोजन के ऊपर लेड, लेड के ऊपर आयरन, आयरन के ऊपर जिंक है, और आपका रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का आयरन से। आयरन को कॉपर सल्फेट को देखें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। अगर आप सीरीज अपनी किताब में देखें तो हाइड्रोजन के नीचे, मतलब ये वीकर वाला है और आयरन ऊपर आता है। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो स्ट्रॉन्गर की कैटेगरी में आता है, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो वीकर की कैटेगरी में। इसका मतलब आयरन इस कॉपर को हटा करके उसके स्थान में, इसका मतलब ये रिएक्शन यस पॉसिबल है। कैसे होगा? ऐसे होगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसा क्यों हुआ समझ में आया? फिर हम इसको देखते हैं। देखिए व्हील कहां आके रुकता है, फिर आ गया व्हील का। अब हम चाहें तो इस कॉपर सल्फेट का किसी दूसरे किसी भी एलिमेंट से, कॉपर सल्फेट का मान लीजिए हम नीचे से चलते हैं, वन बाय वन देखते हैं। गोल्ड है, गोल्ड आप जानते हो कॉपर ऊपर है, गोल्ड नीचे, तो रिएक्शन होगा क्या? बात समझ में आई? इसी तरह दूसरा करते हैं, दूसरा चक्र चलाते हैं। अब आ गया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट के साथ आपको देखना है कि किसी का भी देख लीजिए। अब जिंक सल्फेट के साथ हम मान लीजिए एल्युमिनियम का मान लीजिए रिएक्शन कराते हैं, तो एल्युमिनियम अगर हम इसको देखें तो एल्युमिनियम जिंक के ऊपर आता है, तो क्या होगा यहाँ पर? एल्युमिनियम इस जिंक को हटा देगा और जाकर के उसके साथ जुड़ जाएगा। तो एल्युमिनियम जब जुड़ेगा तो Al2SO4 का थ्राइस, अगर आपको 9th क्लास को पता होगा, और जिंक निकल जाएगा। इसको फिर बैलेंस कर लेंगे हम, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखेंगे कि और 4 एल्युमिनियम, इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ये एक चक्र है बच्चों, ये बहुत अच्छा टॉय है जिसके थ्रू आप रिएक्टिविटी सीरीज को अपने आप करके सीख जाओगे। उसके लिए एक चक्कर बना हुआ, उस चक्र में जिस एलिमेंट का कंपाउंड का रिएक्शन कराना है, इससे किसी से लिख करके वन बाय वन कर लीजिए। आप करके देखिए। एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक, तो आपको पता चल जाएगा किससे करेगा किससे नहीं करेगा। इससे आपको डीप नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आप करके देख रहे हो। लो आज को भी दिखाएं, लीजिए भाई देखिए। यहां से पकड़ करके, ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाइए, देखिए स्ट्रिप कहां जाकर रुकता है। क्या बात है भाई। सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट आपका सबस्ट्रेट है, लिखिए AgNO3। उसके अब आपको जिससे भी इच्छा करानी हो एजी को छोड़ करके रिएक्शन कराइए बेटा। मान लीजिए मैं कॉपर से बोल दीजिए,
तो कॉपर से कराइए तो रिएक्शन होगा कि नहीं। देखिए स्ट्रिप, सिल्वर कहाँ है, कॉपर के ऊपर है, इसका मतलब कॉपर क्या होगा, मोर स्ट्रांग, मोर रिएक्टिव होगा। तो क्या करेगा, इस सिल्वर बाबा को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, करके रिएक्शन हो जाएगा। तो उसको कंप्लीट करिए रिएक्शन, मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर वहां से हट जाएगा। समझ में आया। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं बच्चों। ये चक्र आपको क्या बता रहा है, ये चक्र आपको बता रहा है कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। समझ में आया। यस सर। चलिए कर लीजिए। आपने क्या सीखा सर? इसके थ्रू हमने सीखा कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें मतलब इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, क्योंकि एक्टिविटी करते वक्त हम खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमारे लिए ये एक्टिविटी प्रिपेयर किए, जो बहुत ही प्यारा है और इसको घुमाने में बहुत मज़ा आता है। मजा आया क्या?